गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली ग्लोबली मूड कैसा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। यूएस में मिला जुला ट्रेड, वो एसएनपी और डाउ थोड़े से दबाव के साथ परफॉर्मेंस, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ बाजार बढ़ते हुए वो क्विकली स्क्रीन पे आपकी ग्राउंड रिपोर्ट आ जाएगी। एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए, और वो भी एकदम फ्लैट ओपनिंग, जहां कल बंद हुए थे वहीं पे खुलने के इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में वो पिच की तैयारी हो रही है। वो पिच रिपोर्ट नहीं जी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है? देखो पिच रिपोर्ट ये कह रही है कि कल पिच पे जूम इन करिए डॉक्टर साहब। हाँ, ये गड्ढे वड्ढे दिख नहीं रहे आपकी पिच में। कोस्पी नहीं चाहिए मेरे को, ये सब छोड़ो। हाँ, ये मैदान हाँ। चाहिए। ये क्रैक्स जो इसमें दिख रहे हैं बीच में। हाँ, ये विकेट पे सीनबी से आवाज लगवाओ ना। हाँ, ट्रेडर्स टाइप कुछ लिखा हुआ है। क्या करना है इस पिच पे? देखो इस पिच में क्या है, मौका देख के कल डीआईएस बेच रहे हैं, फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और मिड कैप स्टॉक्स में ट्रेडर्स दोस्त हमारे जो ध्यान रखे, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडेक्स के स्टॉक्स ऊपर हैं, बड़े स्टॉक्स ऊपर हैं, मिड कैप में थोड़ी स्लाइट है, तो बहुत आपको कॉशियस रहना है। कॉशियस इसलिए कह रहा हूँ मैं, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है अभी, लेकिन कन्फ्यूजन है मार्केट में, ग्लोबली कन्फ्यूजन है। यूएस में भी कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है, तो लोग फिर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इससे एक चीज़ ये पता लगती है कि मार्केट इतना रन कर चुका है कि जो बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। फ्रेश ट्रिगर्स की कमी है, और फ्रेश ट्रिगर्स है ही नहीं है, एक्चुअली नहीं है। तो अपने यहाँ भी सेम चीज़ है कि आपने 16,000 पार कर लिया, बहुत कन्विंसिंगली पार किया, और अभी आगे चलने का रास्ता है आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ सबसे कम ट्रिगर्स अभी निकल गए हैं। अभी जीएसटी के नंबर आएंगे, फिर ग्रोथ के नंबर आएंगे, तो वो ट्रिगर्स आ रहे हैं। फेस्टिवल सीजन आने वाला, फिर कंजम्पशन की ड्रिवन स्टोरी शुरू हो जाएंगी। यूपी में इलेक्शन है, गन्ने के दाम बढ़ेंगे, किसानों के भुगतान मिलेंगे, मल्टीपल ट्रिगर्स होंगे यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि ग्लोबली हम लोग ड्राइव होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है ऊपरी स्तर पे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला बाजार नहीं है, थोड़ा सा स्लो पिच है। आप मारेंगे चौका, लेकिन पता लगा बाउंड्री में जाके अपने आप गेंद रुक गई, चौका गया ही नहीं थी, दौड़ दौड़ के भी 2 ही रन बना पाए, क्योंकि बॉल ही नहीं जा रही आगे, रुक गई। इस टाइप सा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान ट्रेड करना चाहिए। और अपने अप्रोच को चेंज नहीं करने का मार्केट, जो जीन्स में डीएनए में वैसे रखा। हाँ नहीं, वो नहीं चेंज होगा। कल क्या वो उसका रीजन है, रोज दारू की बात करता था, कल दूध की बात करी, हार गया। और दारू चल गया, दारू चल गई। तो अप्रोच वही रखेंगे, अब जैसा सोचते थे वैसे ही करेंगे। तो क्विकली टीम बता देता हूँ, खरीदारी का मन तो है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कब खत्म होगा? इवेंचुअली सब मानते हैं कि मिड कैप्स लार्ज कैप्स की कगार पे उसी तरह का मूवमेंट दिखाएंगे, लेकिन इस समय डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्लियर कट स्क्रीन पर। तो थोड़ा सा कॉशियस मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। मैं उन स्टॉक्स को हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे कोई ना कोई ट्रिगर्स है, तो होपफुली अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। और एक बट ऑब्वियस चॉइस थी कि 10 के 10 वायदा बाजार वाले एंट्रेंट्स को ले लिया जाए, पर वो गलत होता, क्योंकि हमारा बेसिक आइडिया ये भी है कि ना सिर्फ स्टॉक्स बताएं, उन सुबह सुबह आपको प्रिपेयर कर दें हर तरह के स्टॉक्स की न्यूज या व्यूज को लेकर। तो वो 10 तो अपनी जगह होंगे जो एक्शन दिखाएंगे, आज हर जगह चर्चा में होंगे, हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल पहला स्टॉक, डिसेंट Q1 के चलते इसको मेंशन कर रहा हूं। 102 साल के हाई 79 पे अब इस समय ट्रेड करता हुआ। दिल्ली सरकार अपोलो हॉस्पिटल का जॉइंट वेंचर है, जो दिल्ली वाले हैं वो तो खास तौर पे जानते हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी, मां की हॉस्पिटल है, जाना माना। रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू बढ़िया मोमेंटम। प्रॉफिट्स पिछले साल 25 करोड़ के घाटे के सामने इस बार 15 साढ़े 15 करोड़ का मुनाफा हुआ है, और इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट। तो मैं हमेशा साल दर साल के साथ क्यू ऑन क्यू देख रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं। एक और इसी स्पेस से जुड़ी, ये हॉस्पिटल था, थोड़ा दवा की तरफ बढ़ रहा हूं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लार्ज ट्रेड हुआ, इसके हाईज 800 के आसपास के बने थे लिस्टिंग के बाद, उसके बाद कूल ऑफ हो गया। कल पोलर कैपिटल फंड्स की जो हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसने 8.25 लाख शेयर से ज्यादा खरीद डाले, 732 733 के जोन पे, इसीलिए रडार पर। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा ग्रुप की एंटिटी, इसमें कल नंबर्स जब आए तो अच्छा ये लगा कि बहुत स्ट्रांग बॉटम लाइन का ट्रैक्शन आया। 54 करोड़ का मुनाफा क्लॉक करा, 10.5 रुपए का ईपीएस क्लॉक करा, पिछले साल 53 पैसे का, पिछले क्वार्टर में 3.5 रुपए का। उस लिहाज से तो एकदम ड्रास्टिक बॉटम लाइन पर ट्रैक्शन लौटा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। जीओसीएल कॉर्पोरेशन, अब इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, साल के हाईज 300 प्लस के लेवल्स थे। 12 तारीख को बोर्ड मीट, अब तक पता था कि रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स के साथ फंड रेजिंग पे होने वाली है।
कल इन्होंने बोला कि नहीं साहब, साथ में अब हम लोग स्पेशल डिविडेंड भी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक में खरीदारी करने का मन। मैं पांचवा भी बता देता हूँ, मैं सारे छोटे छोटे लेके आया हूँ इंटरेस्टिंग से। तो ये ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, अब ये तो आप लोग पिछले कई दिनों से सीधा सौदा में ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक को, रोज खबरें, बढ़िया डेवलपमेंट्स। कल द्वारिकेश लिया था, गिर गया टीम में मीठा दूध, तो पता चला, अब समझ में आया, गिरा। ऑर्डर दे दिया द्वारिकेश ने, इनको मिला है 175 KLPD की एक और डिस्टिलरी द्वारिकेश लगा रहा है यूपी बरेली में, ISGEC इंजीनियरिंग के पास वो ऑर्डर चला गया। तो ये कंपनी लगातार हर वीक आपको बढ़िया ऑर्डर्स की अनाउंसमेंट दे रही है, रडार पे रखेंगे 785 के टारगेट्स। अरे इसी में पता नहीं इनको मिला कि नहीं मिला, कल खबर थी सर शादीलाल एंटरप्राइजेज, एक और चीनी कंपनी, उसने भी ऐसे ही एक्सपेंशन किया है। टेंडर किसको दिया उसने ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन चीनी कंपनियों में एक्सपेंशन खबर हो सकता है इन्हीं को मिला हो, ओके, आई डोंट नो। चलिए अच्छा, फटाफट हम भी अपने पांचों बताते हैं आपको। पहला स्टॉक तो वही सोना BLW, कल इतना बढ़िया रिटर्न 16% क्लोजिंग बेसिस 16% ऊपर गया। मोमेंटम मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, उसको आप चेस कर सकते हैं, लेकिन कई बार 16% चलने के बाद लोग प्रॉफिट बुक करने भी आता है, लेकिन मुझे लगता है जितनी स्ट्रॉन्ग नंबर्स ने दिए हैं ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक है ईस्टर इंडस्ट्रीज, रिजल्ट आए इसके 68% रेवेन्यू बढ़ के 320 करोड़ हो गया और 28% प्रॉफिट बढ़ा। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, चाहे ईयर ऑन ईयर देखिए, दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं। तीसरा स्टॉक है ग्लोबल स्पिरिट, जो कल सर्किट पे ही खुला बंद हुआ, मौका नहीं मिला होगा आपको, आज फिर ट्राई करिए कि नंबर बहुत अच्छे थे और धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 800 के टारगेट के लिए इसको खरीदिए। चौथा स्टॉक है इंडियन होटल्स, खरीदारी करिए इसमें। देखिए रिकवरी का ट्रेंड है इसमें, और अगर हम इस थ्योरी पे बिलीव करें कि ओपन अप हो रहा है तो मुझे लगता है इसमें तेज़ी बनी, क्योंकि Q1 FY21 से अगर आप देखिए तो रेवेन्यूज़ लगातार इन्होंने बढ़ाए हैं। Q4 में ज़्यादा बढ़े थे क्योंकि सब कुछ खुल गया था, फिर Q1 में अभी भी 350 करोड़ के आसपास आए हैं, लेकिन आप चाहे एबिटा देखिए चाहे ये देखिए, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और पर रूम रियलाइजेशन जो है, जो पहले बहुत गिर गया था, 4,500-5,000 करोड़ गया था, वो 7,000 रुपये पर रूम के हिसाब से रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे लगता है स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रिकवरी का मोड इसमें दिख रहा है। ONGC लेकिन पांचवा स्टॉक बेचिए, क्योंकि क्रूड में करीब $8 की नरमी इनको देखने को मिली है, ये इम्पैक्ट इनको दिखेगा। हर डॉलर की बढ़त पे 3% का EPS बढ़ता है, तो उल्टा कर लीजिए उतना ही घटेगा इनका। मुझे लगता है ONGC प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अच्छा, डिपेंडेबल की बारी है मेरी। डिपेंडेबल में था GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के नंबर आए, 360 साल के हाईज थे, अच्छे नंबर्स। मार्जिन्स अगर आपको जो दबाव में नजर आ रहे हैं स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि हायर ट्रांसमिशन एक्सपेंसेस थे, अदरवाइज वॉल्यूम्स Q on Q, वॉल्यूम साल दर साल बढ़िया। जुलाई वॉल्यूम्स प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गए, तो नंबर्स के बाद तस्वीर और भी बेहतर होती हुई नजर आई है। Q on Q आय में 13%, मुनाफे में 13% का जंप, हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं और जुलाई के आंकड़े खास तौर पे मंथ स्पेसिफिक और भी अच्छे, इसलिए डिपेंडेबल करना। गुजरात गैस भी इन्हीं का किड है ना, इन्हीं का किट है। क्या नंबर पेश किए थे उसमें, मैंने उसी आपने उस दिन लिया भी था। हाँ, तो वो भी एक बहुत बढ़िया खबर है। चलिए सिक्स्थ स्टॉक मेरा जो डिपेंडेबल है वो सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज है। बहुत ही शानदार नंबर, बहुत ही शानदार नंबर, 125% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, 613 करोड़ हो गया है, 6.5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, 10 के बाद में 77 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है। इसमें भी आप किसी पैरामीटर में देखेंगे बेटर देखेंगे, प्लस जिस सेगमेंट में काम करें वहाँ पर डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगले क्वार्टर्स में भी नंबर अच्छे आपको दिखेंगे, सस्टेन करेंगे। तो सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़ में ताकि थोड़ा हाई टिकट साइज़ का है, लेकिन 1800 का टारगेट तो ले सकते हैं आज के लिए, खरीदारी करके चले। 6 हो गए। चलिए छोटा सा ब्रेक से लौट के फिर फ्री हिट और पिंच हिटर्स। एक बार फिर से स्वागत है और अब फ्री हिट और पिंच हिटर की बारी है। फ्री हिट में बॉम्बे डाइंग, कल इनके रिजल्ट्स आए हैं जिसमें ये एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं। पहले इनको 22 करोड़ का नुकसान था, अब ये 3 करोड़ के एबिटा पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी नेट लॉस इनको अभी भी 107 करोड़ का है, लेकिन ये घट गया है, पहले 129 करोड़ का था, वो कम हुआ है। रेवेन्यूज़ में मल्टीफोल्ड गेन आया है, 90 करोड़ के सामने 380 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि चूँकि रियल एस्टेट भी अच्छा चल रहा है, टेक्सटाइल में भी बहुत तेज़ी है, तो शायद अगले क्वार्टर से आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको ले यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। IEX ये ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, बहुत ही सॉलिड है, फंडामेंटली सब कुछ है इसमें। अब ये FNO में भी जा रहा है, तो और इसमें जो है थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग के, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्री हिट के तौर पे बढ़िया Q on Q, बढ़िया साल दर साल का प्रदर्शन, ये वो लीसेंट लिस्टिंग में से एक है। आय में 30%, मुनाफे में 30% का जंप। पिंच हिटर के तौर पे स्टील एक्सचेंज इंडिया,
एक और ऐसी कंपनी जिसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस स्ट्रांग था, 99 करोड़ से आय बढ़कर 263 करोड़ रुपीस, 80 लाख का मुनाफा बढ़कर 8 करोड़ रुपए, और स्टील और पावर दोनों सेगमेंट्स बहुत स्ट्रांगली कम बैक करते हुए। यह ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट कि आंध्र प्रदेश में जहां कोई कंपनी बिलोंग करती है, मिड जुलाई से लेकर जुलाई एंड तक सरकार मैंडेटेड लॉकडाउन था, उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन है। यह कंपनी अब स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट्स में भी जा रही है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, तो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज को रिवैम्प करने की तैयारी। और एक और अच्छी बात बता देता हूं, प्रमोटर्स का स्टेक फरवरी में था 45%, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। इस बीच प्रमोटर्स ने भी एग्रेसिवली अपना स्टेक बढ़ाया है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत एक बार और से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक्स में एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स हैं, उस पर नजर डालिए। मुनाफा जो है वो 5 गुना हो गया, 20 के सामने 101 करोड़ का। एबिटा इनका जो है 27 से बढ़ के 136 करोड़ का, और रेवेन्यू 400 के सामने 750 करोड़ के, 740 करोड़ के आए। तो नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। और अंत में आखिरी स्टॉक है पॉलीकैब, जो एक केबल और वायर बनाने वाली कंपनी अभी B2B में है। शायद इस क्वार्टर से वो B2C में बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस स्टॉक पर डाल रखना चाहिए। 2 और बाय कॉल्स हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, लेकिन सब में कुछ ना कुछ टेलविंड्स हैं, खबरें हैं। एनबीसीसी जहां पे जुलाई के महीने में 650 करोड़ के ऑर्डर्स बैक करे, इन्होंने मेंशन करा। टिमकेन इंडिया अच्छे क्वार्टरली परफॉर्मेंस के दम पर एबिटा 6 गुना होता हुआ नजर आया है। चलिए क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। मंगलवार का दिन, 10 के 10 बल्लेबाज, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्लीज अप्रोच करिएगा। सब में खबरें हैं। इंद्रप्रस्था मेडिकल अच्छे नंबर्स, क्यू ऑन क्यू साल दर साल दोनों बेसिस पर। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज रीसेंट लिस्टिंग, कल एक लार्ज ट्रेड। टाटा इन्वेस्टमेंट अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी और तगड़ा ईपीएस। जीओसीएल कॉर्पोरेशन स्पेशल डिविडेंड देने की तैयारी। आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग, द्वारिकेश शुगर से एक और बड़ा ऑर्डर इन्होंने कल बैक कर लिया। डिपेंडेबल के तौर पे था जीएसपीएल अच्छे नंबर्स पे। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक और रीसेंट लिस्टिंग और इसके भी रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग। स्टील एक्सचेंज के नंबर्स अच्छे और स्पेशलिटी स्टील्स बनाने की तैयारी सरकार की पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। एनबीसीसी ऑर्डर बैक करे उसके चलते, और टिमकेन इंडिया भी अच्छे नंबर्स के दम पर। चलिए बाइंग पे ही पूरा फोकस यहाँ पर रखा गया और तमाम कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको ध्यान में रखा है। कल के 2 स्टॉक रिपीट है, एक तो सोना BLW और ग्लोबस स्पिरिट, दोनों में अच्छा मोमेंटम था, तो आज रिपीट है। ईस्टर्न इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहतर आए हैं, वहाँ पे रखा है। इंडियन होटल्स में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, ओपनिंग अप का फायदा है। लेकिन ONGC में सेल कॉल है, क्योंकि क्रूड बहुत तेजी से नीचे आया, $7-8 गिर चुका है, तो इस क्वार्टर में दिक्कत आ सकती है। सविता टेक्नोलॉजीज नंबर बहुत अच्छे हैं। बॉम्बे डाइंग एबिटा पॉजिटिव हो गया, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और पिंचर के तौर पे जो है IEX लिया है, जो FNO भी आ गया है। पॉलीकैब भी FNO में आ रहा है, नंबर बहुत अच्छे हैं। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के तो बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस है, तो खरीदारी कर सकते हैं।